हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हमेशा की तरह बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जिसमें मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है। सारी बात करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो हम आ गए हैं चार्ट पे कैम्स के। कैम्स का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। तो थोड़ा सा पहले इसके कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो ये कंपनी म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है, राइट। और इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये फाइनेंस वाले सेक्टर से रिलेटेड है और इसका जो मेजर सेगमेंट है वो म्यूचुअल फंड वाला है। देयर मार्केट शेयर वॉज स्टडी एट 68%। 68% का मार्केट शेयर है। तो आप यहाँ से इसके की पॉइंट सारे पढ़ सकते हो कि कौन कौन से सर्विसेज में ये काम करती है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब मैं इसके अगर थोड़े से वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो लास्ट 5 ईयर्स में इसका जो अभी करंट पी चल रहा है विच इज़ अराउंड 39, तो उसकी मीडियन पी से कम है। दैट मीन्स ये अभी करंटली सस्ता चल रहा है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इस फेज़ में ये ऊपर था 2023 के बाद से, और 2025 जनवरी के बाद से ये अभी तक अपने उसी पी के रेंज में घूम रहा है। दैट मीन्स ये टाइम कंसोलिडेशन कर रहा था। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम आए तो कंटिन्यूसली से क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है 395 करोड़ का इसका सेल्स हुई है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 183 करोड़ है। और इसका जो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो भी 46% है, विच इज़ वेरी हाई। तो जितनी भी ये AMC म्यूचुअल फंड ये सब कंपनीज हैं, इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। इनके एक्सपोनेंशियली मीन्स मतलब इनके अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंगली इसके नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 125 करोड़ का है। तो मेजरली इनका अपने आप नेट प्रॉफिट आ जाता है क्योंकि इनका मैक्सिमम काम लैपटॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जहाँ पे मैनुअल लेबर उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इनके अगर एक्सपेंसेस में भी हम देखेंगे तो जो मैक्सिमम कॉस्ट होती है वो एम्प्लॉय की कॉस्ट होती है, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे बाकी और बड़ी कंपनीज की बात करेंगे आप, उनमें बाकी जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू एम्प्लॉय कॉस्ट। बट जो इस तरह की न्यू एज कंपनीज हैं उनमें एम्प्लॉय कॉस्ट बिकम्स द मोस्ट हाई परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यस हाईएस्ट एवर है। 1500 करोड़ का इसका प्रॉफिट सेल्स हुई थी और नेट प्रॉफिट 472 करोड़ का हाईएस्ट एवर है। इसका CAGR लास्ट 5 ईयर का और लास्ट 3 ईयर का 20% और 8% रहा है और कंपाउंडिंग ग्रोथ इसने 22% दी है, विच इज़ वेरी गुड। बैलेंस शीट सब कुछ सही है। बैलेंस शीट में कोई ऐसा हमें मेजर चीज़ नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.05 विच इज़ 5% है, बहुत ही अच्छा मैनेजेबल है। ROCE 49% है। दैट मीन्स दिस इज अ अमेजिंग कंपनी। मार्केट कैप येस इट इज़ नॉट अ लार्ज कैप, ये स्मॉल कैप की कैटेगरी में ही आएगा। तो येस हमें यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में सोचना होगा। और चीज़ देखते हैं इसकी कैश फ्लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न येस ये FIIs DIIs ड्रिवन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी करंटली 42% FIIs के पास है, 22% इसका DIA के पास है और 33% यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो हल्का सा ये कंसर्न है कि यहाँ पर पब्लिक के पास 33% क्यों है। अगर मैं ये 3% भी हटा लूँ तो 30% पब्लिक के पास है। तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट 2023 में भी 32% लोगों के पास ये स्टेक था। तो ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर ट्रेंड है। अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ, द मनी मेकिंग मशीन। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न विच इज़ द कप विद हैंडल पैटर्न, मैं आपको बना के दिखाता हूँ अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सीखा है। तो ये हमारा एक कप है, ये इसका एक हैंडल बना, यहाँ से इसने इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल पे इसने कन्फर्मेशन दे दी। तो अगर इसने अपने ब्रेकआउट के हाई से इसने क्लोजिंग दे दी जो कि इन्हें यहाँ दी है, तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं नेक्स्ट डे, राइट। नेक्स्ट डे हम इसको यहाँ पर अगले दिन बाय कर सकते हैं। अब अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई है, इसमें अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि ये रिट्रेस करके और नीचे आ गया है। तो इसने हमें और अच्छा बाइंग प्राइस दे दिया है। तो अगर किसी ने यहाँ पर इसको बाय नहीं करा तो यहाँ पर इसे अभी लगभग, अगर हमने यहाँ बाय करते तो लगभग 7% ये रिट्रेस कर चुका है। तो ये एक और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। बट उससे पहले हम अपने टारगेट यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने बॉटम से इसका मेजर करा और इसका टारगेट निकल के आता है 937 रुपीज़, जो कि वेल अंडर है इसके
लास्ट हाई से, राइट। अब ये पोटेंशियल कितना बनता है, ये पोटेंशियल जो ब्रेकआउट के बाद बाय करता उसका 14% बनता, जो अब बाय करेगा उसका 23% बनेगा। तो डेफिनेटली जो रिट्रेस हुआ है वो कई बार एडवांटेजेस हो जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली रिवॉर्ड की, बट अभी तक हमने यहाँ पर रिस्क की बात नहीं करी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग में, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंटरडे ट्रेडिंग हो, या जैसी भी ट्रेडिंग हो। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ रिस्क क्या है, रिस्क मैंने आपको एक तो ये बताया कि 33% यहाँ पर इसकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है, ये थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। सेकंड, ये एक लार्ज कैप कंपनी नहीं है, ये स्मॉल कैप कंपनी की कैटेगरी में आएगा, और स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट होती है, तो हमें अपना रिस्क भी बचा के रखना पड़ेगा। तो इसका ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर जो इसका हैंडल का लो है, जो कि है ये दिस रेड कैंडल, मैं आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन ही बना के दिखा देता हूँ, ये वर्टिकल लाइन बन गई है, इसके लो से राइट, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आती है 715.6 रुपीज़ पे। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज होता है तो यहाँ पर एग्जिट, ये चार्ट पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो चार्ट पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए एज पर टेक्निकल स्ट्रेटजी। तो जब लार्ज कैप्स होते हैं वहाँ पर हम ये कंडीशन एक बार को भूल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं और बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट भी नहीं होती है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि स्मॉलर कंपनी है तो यहाँ पे प्राइस भी बहुत तेज़ी से मूव करता है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो कुछ ही दिनों में 13%, 4 दिन में 13% मूव कर गया, और इसी का ही रिवर्स अगर आप देखेंगे तो 17 दिन में 9% भी नीचे आ गया ये। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ समझनी होंगी। इस पॉइंट पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में है। अगर मैं यहाँ पे आपको रिस्क दिखाऊं तो इसके अगर आप देखेंगे तो अगर 5.5% ये डाउन है तो 24% ये अप भी है। अगर मैं राउंड ऑफ भी कर लूँ तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपका रिवॉर्ड है राउंड फिगर में करके 24% और आपका रिस्क है राउंड फिगर में करके 6%। तो आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो हो जाता है 1:4, विच मीन्स कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपको 4 टाइम्स का प्रॉफिट होगा और एक बार आपको उसको नुकसान होगा। मतलब 4 रुपये का आपको फ़ायदा होगा तो आपको 1 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। तो अगर यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 24,000 रुपये आपके बनने का एक रिवॉर्ड यहाँ पर हो सकता है, और 6% मीन्स 6,000 रुपये, 1 लाख में से 6,000 रुपये का आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। तो उस लॉस को हमें जैसे तैसे करके मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो वो मिनिमाइज़ हमने कैसे करा है, एक अच्छी कंपनी को यहाँ से फिल्टर आउट करके। और यही पैटर्न अगर आप नोटिस करेंगे तो इसने मल्टीपल बार यहाँ पर बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पुराना चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ जिसका ट्रेड मैंने लिया था। जैसे ये दिस इज़ अ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सेम यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न की तरह ही ये वर्क करता है। यहाँ से मैंने इसका पोटेंशियल लिया, यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया। इसने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी और यहाँ से मैंने इसको सेल कर दिया 10% 35 डेज में। तो इसी तरीके से ये काम करता है। इसके बाद भी इसने मल्टीपल चार्ट पैटर्न कंटिन्यूसली बनाकर दिए हैं। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे ये भी एक बड़ा वाला कप विद हैंडल पैटर्न था और इसका भी टारगेट यहाँ पर आप ले सकते हैं विच इज़ 31%। तो इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, ये इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर इसका कन्फर्मेशन हुआ था ब्रेकआउट का। और पिछली बार की तरह जैसे अब मैंने आपको दिखाया कि इनने रिट्रेस करा है, तो यहाँ पर इसने 12% का रिट्रेस करा था। और उसके बाद भी अगर आपने रिट्रेस पे ना बाय करके अपने एक्चुअल उस पर बाय करा होता तो आपको यहाँ पर 22% 128 डेज में, मतलब 4 मंथ्स में आपको 22% आपके बन गए होते। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपके कोई और डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। और अगर आपको कोई स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई है वो बाय करनी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। मैंने वीडियोज़ के लिंक्स में डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी वो बाय कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।